प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ और आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। बच्चों, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सही सही चलता रहे और हम एक आदर्श जीवन व्यतीत करते रहें, इसके लिए कुछ नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है जो हमें अंधेरे में चिराग या रोशनी का काम करती हैं। इस जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए हमारे साधु संतों ने समय समय पर हमारे लिए कुछ कहा और लिखा, जो दोहों के रूप में भी हमारे सामने आया। ये दोहे हमारे समाज के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं और करते रहेंगे। बच्चों, आज मैं कुछ चुने हुए कबीर जी के दोहे आपके लिए लेकर आई हूँ, जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों, दोहों को और उनके अर्थ को समझते हैं। देखिए बच्चों, ये कबीरदास जी की फ़ोटो है। इन्होंने देखिए क्या लिखा है। इनका पहला दोहा मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसको फिर से देखिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अब बच्चों, इसका अर्थ देख लेते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों ही खड़े हैं, तो मैं पहले किसका चरण स्पर्श करूं? लेकिन भगवान का ज्ञान तो हमें गुरु ने ही दिया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरु की ही चरण वंदना सबसे पहले करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर की पहचान कराई है। दूसरा दोहा देखिए बच्चों। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। इसका अर्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को दुर्बल या कमज़ोर समझकर उसको सताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्बल का श्राप बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे मरे हुए जानवर की खाल को जलाने से लोहा तक पिघल जाता है, इसलिए किसी को दुर्बल समझकर सताना नहीं चाहिए। फिर देखिए कबीर जी अपने दोहे में क्या कह रहे हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी समय के महत्व को दर्शाते हुए बताते हैं कि हमें जो काम करना है उसे कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए, अपितु उसे आज ही कर डालना चाहिए। और जो काम आज करना है उसे अभी कर लेने में ही समझदारी है। यह जीवन कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं। अब देखिए कबीरदास जी अपने दोहे में क्या कह रहे हैं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बच्चों, यहाँ पे चित्र में देखिए पंछी बना है, लेकिन इनके दोहों में कई जगह आया है पंछी की जगह पंथी यानी राही। ठीक है, फिर से देखिए। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ की भांति बड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। खजूर का पेड़ बच्चों बहुत लंबा होता है, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और उसमें बहुत ज़्यादा शाखाएं नहीं होती, तो ना ही
पक्षी उस पे अपने ना पंछियों को छाया मिलती है और ना राही को छाया मिलती है। राही मतलब चलने वाले, जब पथिक थक जाते हैं तो पेड़ की छाया के नीचे बैठते हैं, लेकिन खजूर का पेड़ ना राही को आराम देता है, छाया देता है, और ना पंछी को। तो इस दोहे में यही बताया गया है। इसको फिर से देखिए। कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ की भांति बड़े होने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इससे ना तो यात्रियों को छाया मिलती है और ना ही इसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। यानी इतना लंबा, इतनी ऊंचाई होती है कि हम इसके फल को नहीं देख सकते, नहीं तोड़ सकते। अर्थात बड़कपन के झूठे दिखावे से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। तो बच्चों, आज मैं यही आपके लिए 4 दोहे और उनका अर्थ लेकर आई हूँ, और उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और इसी तरह मैं दूसरे वीडियो में भी आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूँगी और जल्दी ही आपसे मिलूँगी। बच्चों, मेरा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।